नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट 24। मैं कोसी चैनल में कन्फर्म कर रहा हूँ। अब जैसा कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 22 जनवरी को होने वाली है और नॉमिनेशन भी अपने आखिरी पड़ाव में, लेकिन इस बार का इलेक्शन दो चीज़ों के लिए बड़ी याद की जाएगी। इस बार के इलेक्शन में हर बार आईपेक का नाम आया और दूसरी बड़ी बात हम लोगों ने देखा कि जैसे ही दो लिस्ट जारी हुई, एक बीजेपी की और दूसरी टीएमसी की, लेकिन बीजेपी जब इससे पहले इलेक्शन में लिस्ट जारी करती थी तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता था, लोग नाराजगी का इजहार करते थे। लेकिन इस बार मामला हम लोग को कुछ उल्टा दिखाई दिया। इस बार जब टीएमसी की लिस्ट जारी हुई तो लोगों ने नाराजगी का इजहार किया और जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो फिर उसके बाद बीजेपी वाले काफी दमखम दिखाई दिए। और इस बार जो ये देखा जा रहा है आमतौर पर कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से नाराजगी पाई जा रही है। स्पेशल अगर तृणमूल के हवाले से बात की जाए तो वार्ड नंबर 43 जो गोदरी सिनेमा के पास है, वार्ड नंबर 59 नियामतपुर, वार्ड नंबर 23 रेलपा और वार्ड नंबर 63 अनबड़िया। यहाँ पे ये कहा जा रहा कि यहाँ पे मुसलमानों की डोमिनेट आबादी है, 60% यहाँ मुसलमानों की आबादी है और यहाँ के जो वोटर होते हैं वो माइनॉरिटी फैसला करते हैं किसको काउंसलर होगा। इसके बावजूद यहाँ से टिकट काट दी गई और माइनॉरिटी की टिकट काट के दीगर लोगों को हक दिलाया गया। अब इससे तृणमूल कांग्रेस कितना कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 25 जनवरी को ही पता चलेगा। आइए इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्स मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी से बातचीत की और इलेक्शन पर चर्चा की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एमसी इलेक्शन को लेकर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में क्या चल रहा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जितेंद्र तिवारी ने जो तरक्याती काम आसनसोल में किया उसको कोई नहीं कर पाया, जबकि दूसरे तबके का ये कहना है कि अमरनाथ चटर्जी भी काम करना चाहते थे लेकिन उनके पास फंड नहीं था। इस बारे में क्या बोलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं फंड अपने पास से देता था। फंड लाने का एक तरीका होता है, उस तरीके से फंड लाया जाता है। जो लोग फंड नहीं ला पाए उनको वो रास्ता मालूम नहीं था कैसे फंड रेज करना चाहिए, इसलिए वो फंड जुगाड़ नहीं कर पाए। सर, इस बार के इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जब बीजेपी अनाउंसमेंट करती थी तो उस वक्त उनका अपोजिशन किया जाता था, उनके लोग नाखुश दिखाई देते थे। लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं उल्टा हो रहा। बीजेपी का जब लिस्ट आया तो लोग जो उनके कैंडिडेट है काफ़ी खुश है और जब तृणमूल कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया तो काफ़ी हाहाकार मचा, लोग ये कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुआ। तो इसका फ़ायदा आपको कितना पहुँचेगा? फ़ायदा नुकसान का बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने जो लोग आसनसोल को प्यार करते थे, जो लोग आसनसोल की तरक्की के लिए सोचते थे, जो लोग आसनसोल आगे बढ़े ये चाहते थे, उन सारे लोगों को तृणमूल कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और जो लोग कलकत्ता के इशारे पर नाचते थे उनको तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया। तो अल्टीमेटली ये आसनसोल का अपमान है और इसका बदला तो आसनसोल की जनता जरूर लेगी। हम लोग देखते हैं कि बीजेपी उसी जगह कामयाब होती है जहां पे वो अक़लियत वोट को, माइनॉरिटी वोट को डिवाइड कर देती है। और इस बार हम लोग को जो टिकट तृणमूल कांग्रेस ने बांटा ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इंडिपेंडेंस कैंडिडेट फॉर्म उठा रहे हैं ये दिखाई दे रहा है कि इस बार माइनॉरिटी वोट काफ़ी डिवाइड होगी। तो इसका कितना लाभ आप लोग ले पाइएगा? नहीं, देखिए, माइनॉरिटी हमारे अपने भाई हैं और हम ऐसा नहीं समझते कि माइनॉरिटी लोग हमसे दूर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी तो हमारे ही नेता हैं, आपके सरफराज जी तो हमारे ही नेता हैं। अब ये बात है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको तो कोई अश्रद्धा की दृष्टि नहीं देता। लेकिन आप कलाम बनेंगे तो माइनॉरिटी का स्वागत है, लेकिन आप कसाब बनना चाहेंगे तब आपका विरोध होगा। बंगाल में रहने वाले या भारत में रहने वाले ज़्यादातर माइनॉरिटी कलाम बनना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं। कौन कहता है कि वो हमसे दूर हैं या दूर रहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने भी माइनॉरिटी का स्वागत है। सर, आप चूँकि मेयर भी थे और जाहिर सी बात है कि हर वार्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो इसका कितना लाभ बीजेपी को होगा? देखिए, यदि तृणमूल कांग्रेस यहाँ चुनाव होने देगी, यदि चुनाव होगा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और यदि क्या बोले रिगिंग होगा, छप्पा होगा, तब तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। ये तो सिंपल है। यदि फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और यदि बम गोली चला या वोट नहीं देने दिया गया लोगों को तो फिर तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि चुनाव फेयर होगा और हम लोग 95 सीट जीतने जा रहे हैं। नहीं, उसका तो कुछ बेसिस होना चाहिए ना। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेत्री है ममता बनर्जी, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनका चेहरा लेकर जब वोट हुआ उस समय भी आसनसोल नगर निगम इलाके में 66 सीट में भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये जो अभी नेता हैं तृणमूल कांग्रेस, ये क्या ज़्यादा ममता बनर्जी से ज़्यादा पॉपुलर है क्या? इनको जनता ममता बनर्जी से ज़्यादा पसंद करती है क्या कि उनसे भी ज़्यादा सीट मिल जाएगी?
वो कह रहे हैं जो बात, इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। किस भरोसे वो ये बात कह रहे हैं? वो जानते हैं कि हम बूथ लूटेंगे, हम जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो गुंडों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता का विश्वास चाहिए, उन्हें बम गोली पर विश्वास है, यही अंतर है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए डेवलपमेंट के नाम पे हमको वोट मिलेगा। डेवलपमेंट कितना, एक साल में मेरे चले आने के बाद से, नगर निगम में से चले आने के बाद से तृणमूल ने कितना डेवलपमेंट किया लोगों ने देखा। मैंने तो कहा था कि एक काम, केवल एक साल में केवल एक काम ऐसा दिखा दीजिए जिसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग भी उन्होंने किया और इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया, शुरू भी उन्होंने किया, खत्म भी उन्होंने किया। चाहे मैंने जो काम कंप्लीट कर दिया था उसमें उसका इनॉग्रेशन किया, या फिर मैं जो काम कंप्लीशन के कगार पर था उसको थोड़ा पूरा करके पीछा काट रहे हैं। एक भी काम पूरे एक साल में एक भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने खुद शुरू किया और समाप्त किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तिवारी साहब प्रेसिडेंट थे तो तृणमूल में सबको बोलने की इजाज़त थी, लेकिन इस वक्त आसनसोल का तृणमूल 1 में 100 बन गया है। ये अब जो ये तो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में तो कलेक्टिव लीडरशिप है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और कोई भी डिसीजन होता है कोई एक व्यक्ति नहीं लेता, 5 लोग 6 लोग 8 लोग 10 लोग सारे लोग मिलकर लेते हैं। यही तो अंतर है तृणमूल से भारतीय जनता पार्टी। एमसी का इलेक्शन जो है इसका नतीजा आपके करियर पर भी बहुत असर डालेगा, हम लोग ये देख रहे हैं। तो इस इलेक्शन को आप कितना चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं? मैं कैरियर के लिए राजनीति करता ही नहीं, मैं राजनीति करता हूं जनता की सेवा के लिए, और इलेक्शन का परिणाम कुछ भी हो इससे मेरे करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मुझे कहा जाएगा कि तुम जनता की सेवा ना करो उस दिन मेरे करियर पर फर्क पड़ेगा। और जहां तक चुनाव का परिणाम है ये तृणमूल कांग्रेस की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वो यदि जनता को वोट देने देगी तो जनता उसे आसनसोल से दूर भरेगा, और बम गोली के बल पर, गुंडों के बल पर लोगों को डर दिखाकर यदि जनता को वोट देने का मौका नहीं दिया जाएगा तब शायद वो क्षमता में आ जाए। आखिर आप लोगों ने क्या ऐसा किया कि जब आप बीजेपी का अनाउंसमेंट होने के बाद कोई हम लोग को डिस्प्यूट नहीं दिखाई दिया? नहीं, हम लोगों ने तो जो कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो हमारा 1 पॉइंट टारगेट था कि हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो कम से कम आसनसोल को प्यार करे। ऐसा आसनसोल मतलब मैं आसनसोल, जमुरिया, रानीगंज, कुल्टी सारे इलाकों की बात करता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए वो इस शहर को प्यार करे। हमारे सारे कैंडिडेट जो आसनसोल को प्यार करते हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं, और जो कलकत्ता के दबाव में आसनसोल को घृणा करते हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। यही उनसे हमारा अंतर है। सर, हम लोग का जो अब तक का सर्वे इसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी 30 सीट जीत रही, और जो इंडिपेंडेंस है वो 10 से 12, और कांग्रेस सीपीएम 7 से 8 सीट मिलाकर 50 सीट अपोजिशन बनने जा रही है अगर इलेक्शन फेयर हुआ तो। इसमें कितनी रियलिटी आप मान रहे हैं? ये तो आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम भी यदि ये अधिकार भी हम लोग छीन लें, सर्वे का रिपोर्ट भी यदि हम लोग बताने लगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बेकार हो जाएंगे। ये काम आप लोग की। चलिए, आखिर आप लोग ऐसा क्या क्या है जो लोग आपको वोट दें? हम लोगों ने आसनसोल को प्यार करना सिखाया। आसनसोल सर ऊंचा करके जी सकता है ये सिखाया। आसनसोल बंगाल में प्रथम स्थान में जी सकता है, ये हम लोगों ने आसनसोल के लोगों को ये सिखाया। तृणमूल तो कहते कि बीजेपी नफरत बांटती है। अब वो कहें, हम तो हर किसी को गले लगाने के लिए तैयार हैं। जो लोग घर तोड़ते हैं, लोगों की जो बस्तियां जलाते हैं, वो नफरत है, या बीजेपी के लोग नफरत करते हैं? ये तो पूरे आसनसोल की जनता ने देखा। आज तक आपने सुना है क्या कि बीजेपी के किसी नेता ने किसी के घर तोड़ा हो, किसी की बस्ती जलाई हो, किसी का सर फोड़ा हो? लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सारे नेताओं के खिलाफ ऐसा तो नफरत कौन फैलाता है ये जनता जानती है। सर, चलते चलते बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके आसनसोल वासियों से क्या अपील है? मेरी आसनसोल वासियों से अपील है कि इस चुनाव में चाहे कोई जीते कोई हारे, आसनसोल नहीं हारना चाहिए। हमारा ये प्यारा आसनसोल, हमारा शहर आसनसोल, ये शहर नहीं हारना चाहिए। चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी कैंडिडेट हारे, लेकिन हमारा शहर नहीं हारना चाहिए। इस शहर का माथा नीचे नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सर, आपका शेड्यूल बिजी थे, आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।